हेलो। नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटी सी समस्या, जो कि उस पे गौर करने वाली चीज़ है कि हम लोग अभी की फ़ास्ट लाइफ में ईमानदारी को बेच के क्या हासिल कर रहे हैं, उसके ऊपर है। ईमानदारी अगर हम रखते हैं अपने जीवन में, तो कैसा विकास होता है और बेईमानी में कैसा विकास होता है। तो पहले देखते हैं कि बेईमानी करके, अगर सब्जी वाला बेईमानी करता है, फ्रूट वाला बेईमानी करता है, नॉर्मल सी चीज़ें जो हमें जीवन में जीवन ज़रूरियत चीज़ें हैं, उसमें अगर हम ईमानदारी नहीं रखते हैं, तो क्या होता है कि हम सबको विषी पिला रहे हैं, मिलावट वाली चीज़ें खिला रहे हैं, दूध वाला उसमें पानी मिला रहा है, भैंसों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं ज़्यादा प्रोडक्शंस के लिए, और वो हमारी बॉडी में हार्मफुल होते हैं। और जो अनाज है, उसको उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उसमें दवाइयाँ मिलाई जाती है, जिससे भी हमारी बॉडी में कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियाँ, जिसकी कोई दवाई अभी तक है नहीं, तो वो बीमारियाँ होती चली जाती है और बीमारियाँ बढ़ती चली जाती है। लोग हेल्दी खा रहे हैं, फिर भी बीमार के बीमार ही रहते हैं। वो बीमारी से उभर नहीं पाते और नई नई कई बीमारियां आ गई है। तो अब देखते हैं कि अब बेईमानी की है, हर कोई इंसान अपनी 10 पीढ़ी तक, मतलब 10 पीढ़ी नहीं तो 2-3 पीढ़ी तक जितना पैसा हो पाए उतना जोड़ना चाहता है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? वो अपने बिजनेस से कमाएंगे, और बिजनेस में अगर वो ईमानदारी के साथ कमाते हैं तो उनको उतना मिलता नहीं है। इस वजह से वो बेईमानी करते हैं। बेईमानी मतलब मिलावट वाली चीज़ें। अब मिलावट वाली चीज़ें खा कर के इंसान अपने जीवन को आगे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। अगर उसने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक का कलेक्ट कर भी लिया, तो साइकिल कैसे चल रही है वो देखते हैं अभी, कि जो दूध वाला है, वो दूध बेचता है, और सब्जी वाला है वो सब्जी बेचता है। वही चीज़ हम लोग खाते हैं और हम बीमार होते हैं, ऐसी अनफर्टाइल चीज़ें खा करके जिसमें दवाइयाँ है, मिलावट है, तो वो चीज़ें खा करके हम बीमार होते हैं। हम जाते डॉक्टर के पास और डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं। तो डॉक्टर भी तो खुद तो नहीं करता, जो खुद तो प्रोडक्शन नहीं करता, वो खुद तो खेती बाड़ी नहीं करता, खुद भैंस नहीं रखता, वो भी आप पे डिपेंड होता है। और तो आपसे वही चीज़ें खा करके वो भी बीमार हो सकता है कल को। तो अगर आप अपनी लाइफ, अपने धंधे में बेईमानी से पैसा जोड़ते हो, तो अभी की सिचुएशंस ऐसी हुई है कि हम डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा भी जुड़ रहा है, पर जिससे हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, जो दूर दूर की सोच नहीं सकता। अभी पास की चीज़ों में हाँ, हमारे पास पैसे बहुत आ जाएंगे, पर क्या इससे क्या फ़र्क, क्या वो लोग को डेवलप्ड हो पाएंगे? तो सबको एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर आपके पास लग्ज़रियस चीज़ों के लिए पैसे हैं, तो कृपया करके उन पैसों को उसमें इन्वेस्ट करें, कि जो हमें जीवन देता है, खाने-पीने की चीज़ें देता है, जो हमें ईमानदारी के साथ मिले, और वो अपने धंधे में ईमानदारी लाए। कुल मिलाकर के वो जो पैसे हम बचत करते हैं, वो हम दवाइयों में डाल देते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, और इसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें, कि सब ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करें और हेल्दी रहे, और वही जो पैसा है वो अपने अगले फ्यूचर में वो भी उनको काम आए, जो पैसा जुड़े वो काम आए। क्योंकि मतलब दवाइयों वाला खाना खा करके तो अभी न्यू बेबी करने में काफ़ी लेडीज़ों को दिक्कत हो रही है। काफ़ी उसमें भी 10-12 तरीके की डिसीज़ आ गए हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे पीढ़ी ही नहीं आएगी, तो आप क्या जनरेट करोगे? किसके लिए आप इतना सारा कलेक्ट करके जाओगे? तो और इतनी सारी बीमारियाँ, आप भी नहीं बचोगे इस बीमारियों से। तो जिसको जो हक है वो उनको मिले, और मेरी तो यही है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो वो अच्छा हो, हेल्दी हो, फ्रेश हो, नई पीढ़ी के लिए भी अच्छा हो, और किसी भी चीज़ों में मिलावट ना हो। जैसे दवाइयाँ डाल करके हम लैंड की फर्टिलिटी में भी डाल रहे हैं दवाइयाँ, वो वहाँ जा कर के भी नुकसान क्रिएट करती है। तो
कृपया उसमें फर्टिलिटी उतनी नहीं रही जो हमें फर्टाइल कर पाए, हमें हेल्थ प्रोवाइड कर पाए। तो इतना पैसा आप जोड़ के आप 3-4 पीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो आगे अगर कोई आएगा नहीं, न्यू अगर टेस्ट ट्यूब से भी अभी बोर्न हो रहे हैं, लेकिन आगे चल कर के तो उसमें भी दिक्कत आने लग जाएगी। अभी इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। तो बस मेरा यही मैसेज था कि ईमानदारी बेईमानी का रास्ता पकड़ के हम कभी आगे तक नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं हमें अड़चन और प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेगी। और बीमारियों को भी हम आमंत्रण देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हम लग्ज़रियस चीज़ों को छोड़ के वो पैसा है वो ईमानदारी में लगाए, ताकि हर कोई ईमानदारी से काम भी कर पाए, अपना धर्म भी निभा पाए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी और संपन्न देख पाए, और खुद भी हेल्दी रहे और आने वाली पीढ़ी भी हेल्दी रहे, और हमारा जो विकास हो वो सस्टेनेबल हो और वो डेवलप्ड हो। ऐसी लग्ज़रियस चीज़ें नहीं होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर हमारा बॉडी ही अनहेल्दी होगा, बीमार होगा, तो वो नहीं चल पाएगा ज़्यादा देर तक। और हमारा बॉडी अगर नई न्यू जनरेशन पैदा ही नहीं कर पाएंगे तो आगे हम क्या भविष्य सोच सकते हैं। अभी अगर आप हॉस्पिटल में जा कर के देखोगे तो सारी हॉस्पिटल भरी पड़ी है। तो कृपया ऐसी चीज़ें ना करें और सभी ईमानदारी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना अपना योगदान दे, अपनी अपनी ईमानदारी, अपने अपने धर्म को पकड़े। बस यही है जिससे हमको अभी शॉर्ट टर्म में ये दिख रहा है कि हमारे पैसे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, अपनी सॉइल के लिए, अपनी बॉडी के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। और हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो उनके लिए भी, वो भी बीमार हो रहे हैं। तो कहने का मेरा भावार्थ यही है कि पैसे रोटेट ही हो रहे हैं, यहाँ से हम बचा रहे हैं और वहाँ पे हम दे रहे हैं। तो कुछ इसमें ना ही हमारा फ़ायदा है ना ही आपका फ़ायदा है। तो अगर हम दोनों का फ़ायदा हो, अ, ऐसा कोई रास्ता निकले तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी, और सबको बिजनेस करने में भी अच्छा लगेगा, और सब खुश हो करके, हेल्थी हो करके अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जिएंगे। बस मेरा ध्यान इन चीज़ों पर गया तो मैंने सोचा एक बार शेयर कर दूं। अगर लोगों को पसंद आए तो कृपया इनको सपोर्ट करें। और जो फार्मर्स है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, जो हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, जो फूड बनाते हैं, उन तक ये बातें जाए, और वो इन चीज़ों को सपोर्ट करके और इसमें अपना योगदान दें, ताकि हम सब स्वच्छ और हेल्दी और मतलब अच्छा जीवन जी सके प्योरिटी के साथ, अपनी आत्मा पे लांछन लगाए बिना, अपनी आने वाली पीढ़ी का सोच के, अपने बच्चों का सोच के आप इन पे फोकस करें और ईमानदारी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए अपने जीवन में। बस यही मेरा संदेश था। थैंक यू, धन्यवाद।